उत्तर प्रदेश की जिन 9 विधानसभा सीटों को लेकर उपचुनाव होना है, उसमें प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा सीट भी शामिल है। फूलपुर विधानसभा सीट में सभी सियासी पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं, लेकिन इस बीच बहुजन समाज पार्टी ने यहां से अपने घोषित प्रत्याशी और शिवबरन पासी का टिकट काट दिया है और उसकी जगह एक नए प्रत्याशी जितेंद्र कुमार सिंह को अपना उम्मीदवार बनाने की घोषणा की है। गौरतलब है कि शिवबरन पासी यहाँ करीब 3 महीने के आसपास के समय से अपनी पार्टी का चुनाव प्रचार कर रहे थे और कई बड़े नेता भी उनके पार्टी के सम्मेलन में आए थे, लेकिन अचानक पार्टी ने उनका टिकट काट दिया। बसपा के घोषित प्रत्याशी शिवबरन पासी के टिकट कटने का सियासी फायदा किसे हो सकता है, इसे लेकर सियासी हलकों में चर्चा जारी है। शिवबरन पासी का टिकट कटने के बाद इसका फायदा किसको होगा, इसे समझने के पहले यह जानना होगा कि फूलपुर का जातीय समीकरण क्या है। दरअसल फूलपुर में 4,18,000 के आसपास मतदाता हैं, जिसमें सबसे अधिक करीब 85,000 के आसपास जो वोटर्स हैं वो दलित समुदाय से आते हैं। इसके बाद पटेल या कुर्मी समुदाय के वोटर्स हैं। सबसे ज़्यादा तादाद के यही वोटर्स ही वहाँ पर यह फैसला करते हैं कि यह सीट किसके पास जाएगी। सभी पार्टियों की नज़र भी इन्हीं दलित वोटर्स पर रहती है और इसे सामने रखकर ही बसपा ने यहाँ से अपना दलित प्रत्याशी शिवबरन पासी को 9 अगस्त के आसपास चुनाव में उतारा था। 2 महीने की कड़ी मेहनत के बाद अचानक बसपा ने अपना प्रत्याशी बदल दिया। बसपा ने अब जिस नए प्रत्याशी पर दांव लगाया है वो सामान्य वर्ग से आता है। जितेंद्र कुमार सिंह पास के ही एक गांव के रहने वाले हैं और वो सामान्य जाति से हैं। इन्हीं सभी समीकरणों को लेकर जो सियासी जानकार हैं उनका यह कहना है कि इस तरीके से अचानक बसपा के प्रत्याशी बदलने का फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है, क्योंकि बसपा का जो कोर वोटर है वो कहीं ना कहीं दलित प्रत्याशी के साथ ज़्यादा नज़दीकियाँ महसूस करता है। लेकिन दलित प्रत्याशी की जगह सामान्य जाति का अगर प्रत्याशी उनके सामने रहता है तो हो सकता है कि दलित वोटर्स को वो अटैचमेंट ना लगे, जिसके चलते दलित वोटर्स का बिखराव हो सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक यहाँ पर अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया है। शायद यही वजह है कि सियासी जानकार यह मानकर चल रहे हैं कि भाजपा को इस बात का इंतजार था कि बसपा का अगर प्रत्याशी बदलता है तो उसके क्या समीकरण हो सकते हैं, उसी के आधार पर वो अपने प्रत्याशी का चयन करेगी। यही वजह है कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया है। सियासी जानकार यह भी कहते हैं कि इसका फायदा भाजपा के अलावा सपा को भी हो सकता है। समाजवादी पार्टी ने यहाँ से मुस्तफा सिद्दीकी को अपना प्रत्याशी बनाया है, जिसकी मुस्लिम इलाकों में काफ़ी पकड़ है। ओबीसी में यादव और मुसलमान का अगर वोटर कंसोलिडेट होता है तो इसका फ़ायदा समाजवादी पार्टी को होना तय है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या शिवबरन पासी का टिकट कटने का फ़ायदा समाजवादी पार्टी को होगा। दलित वोटर किस तरफ शिफ्ट करते हैं, यही बात यह तय करेगी कि फूलपुर में इस बार का विधायक कौन होता है। दिनेश सिंह, TV9 यूपी, प्रयागराज।